हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर अड्डा 24/7। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है और इस प्रिपरेशन जर्नी में दोस्तों कई सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, उसी के बारे में आज का पूरा सेशन रहेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कहीं ना कहीं आप ज़रूर से उन सारे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेशन के बाद भी अगर आपके किसी तरह के कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज बनती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप सभी के लिए कि आप में से जो कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं, है ना, बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर ले, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स की बात कर ले, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो फिलहाल में आपको काफ़ी सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अड्डा 24/7 पर, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कामयाब दिवस। आई होप कि आप लोगों ने कल वाला सेशन जो था कामयाब दिवस का, वो आप सभी लोगों ने ज़रूर से देखा होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बैंक महापेक प्लस है, स्पेशली बैंक महापेक प्लस क्या करता है, सारे बैंकिंग, रेगुलेटरी, इंश्योरेंस सब एग्जाम्स को कवर करता है। ये आपको 4299 के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्लैट आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट दोस्तों आपका 81% का हो जाएगा अगर आपने इस रेफरल कोड का यूज़ किया, जो कि Y710 है। 4x आपको वैलिडिटी मिल जाएगी और साथ साथ ही फ्री गिफ्ट्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो कोई बच्चे एनरोल करना चाहे, मोस्ट वेलकम। ये रेफरल कोड है Y710 जो आपको यूज़ करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ठीक है, चलिए अब आती है बात हमारे पास कि स्टे मोटिवेटेड, हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें इस प्रिपरेशन जर्नी में, है ना। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हमें समझ में आता है वो है राइट डाउन व्हाई यू मस्ट अचीव इट। क्योंकि देखिए, हमारा वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक ये वाई क्लियर नहीं होता ना, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता ही नहीं है ना। कि हमें अंदर से वो बोलते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर से वो बात ही नहीं आती अंदर निकल कर, क्या है कि मुझे इस एग्जाम को आखिरकार क्यों क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों, वाई के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि ये क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करता है मोटिवेशन में। कि भाई आप अपने आप से पूछो कि मैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आखिरकार क्यों देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये हो गई, है ना, उससे आपको थोड़े जवाब मिलेंगे। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी के लिए चाहता हूँ, या फिर रिस्पेक्ट के लिए चाहता हूँ, लाइफस्टाइल बदलना चाह रहा हूँ, फैमिली की एक्सपेक्टेशन से कुछ, या फिर पर्सनल ड्रीम से, क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर लेके आइए कि मुझे आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है। तो अपना वाई क्लियर होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब ये वाई की क्लैरिटी बन जाती है ना, तो उसी के बाद का जो सर्कल बनता है वो आपका हाउ और व्हाट, कि मैं कैसे क्रैक करूँगा और मैं कहाँ से क्रैक करूँगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है। चाहे तो लिख लेना आप लोग कि मुझे क्यों आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी दोस्तों। उसके अलावा सेकंड पार्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है आपके पास में कि यार देखो, ये एक जर्नी है, मतलब कम से कम मान के चलिए 5 से 6 महीने लगता है इसके अंदर। अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगिनर हो, तो आराम से 5 to 6 मंथ तो मान के चलिए कि इतना तो मुझे टाइम देना ही देना पड़ेगा पूरे डेडिकेशन के साथ में, है ना। ये ऐसा नहीं कि मतलब 1 डेढ़ महीने मैंने प्रिपरेशन करी और मैं आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट हमें बनाने हैं अपने, है ना। छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं और उनको अचीव करना है। जब दोस्तों हम छोटे छोटे टारगेट बनाकर उनको अचीव कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मोटिवेशन आता रहता है कि हाँ यार, ये मैंने अचीव कर लिया, मैं आगे की रास्ता भी मैं मतलब जो है सफ़र आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ मेनली। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल टारगेट्स बनेंगे। जैसे क्वांट की अगर बात कर ले, तो क्वांट के अंदर आपको ये नहीं कि मैं सारे के सारे पार्ट एक साथ ही पढ़ लूंगा, नहीं भाई, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आप जैसे पहले अपने कैलकुलेशन पर कमांड करोगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे, अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट, नंबर सीरीज, इस तरह से चीज़ें चलती रहेगी आपके पास में। सेम विद रीजनिंग, सेम विद एफएम, एएसआई, हर सब्जेक्ट के अंदर वैसे ही रहता है आपके पास में, है ना। तो अपने छोटे छोटे टारगेट्स आपको बनाने हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करनी सबसे पहले, है ना। ठीक है, क्योंकि वही बात है ना कि बिग गोल्स ब्रेक मोटिवेशंस, है ना, एंड स्मॉल विंस बिल्ड मोटिवेशंस। ये बहुत प्यारी लाइन है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है हमारे पास ना, पॉजिटिविटी, राइट। क्योंकि कई बार हमारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं यार। उन्हें लगता है कि जो चीज़ उन्होंने हासिल नहीं करी है, या फिर उन्होंने किसी एग्जाम को मतलब सपोज करो नहीं निकाला है बेसिकली, तो उन्हें लगता है कि यार वो नहीं निकल पाए तो बाकी वो और भी नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो अपनी जो सराउंडिंग है बेसिकली वो ऐसे लोगों के साथ रखनी है कि जो थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे, है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे तो वैसी थॉट्स भी आप लोगों के बनेंगे, राइट। और आप लोग भी थोड़ा सा ना आगे बढ़ने का सोचोगे बेसिकली। तो जो भी आपकी सराउंडिंग है ना,
अगर इस तरह से मतलब ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो बोलते हैं कि यार डीमोटिवेट आपको करते रहते हैं कि आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन तो बहुत टफ होता है, इसमें तो इतने सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, इतनी सी वैकेंसीज निकलती है, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से कट डाउन करके भैया अलग रास्ता, क्योंकि हमें खुद पर तो भरोसा है ना कि हाँ यार मैं आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन निकाल लूंगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ है कि हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ यार मैं इस एग्जामिनेशन को निकाल दूंगा, मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, मैं इन सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़ लूंगा। कहीं ना कहीं हमें अंदर से फील होता है कि आई कैन डू दिस। हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मैं निकाल सकता हूँ इसको। और वो कुछ टाइम की स्टडी के बाद भी आपको समझ में आ जाता है, राइट। ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आरबी ग्रेड बी एग्जामिनेशन नहीं होता तो और रास्ते नहीं है, ढेरों रास्ते होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस निकलते रहते हैं। लेकिन आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली तो उन सारे एग्जाम्स की तैयारी आप लोग आराम से कर ले जाओगे और आराम से दे सकते हो उन सारे एग्जामिनेशंस को। ठीक है। तो अपनी सराउंडिंग जो है दोस्तों वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ बनाकर रखनी है। नेगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग हैं उनसे दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ भरे रखना है। ठीक है। और आगे बढ़ते चलना है। ठीक, चलिए और बात करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि रिवॉर्ड योरसेल्फ, है ना। कई बार हम लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं, जैसे जो बिगिनर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर जो रिपीटर्स भी हैं, है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं ना ये वाली चीज़ करना भूल जाते हो कि खुद को रिवॉर्ड नहीं देते हैं। रिवॉर्ड इन द सेंस कि यार जैसे जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पर आपकी सिचुएशन किस तरह की थी, है ना, आपको कितनी चीज़ें आ रही थी। जब आपकी प्रिपरेशन का 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, तो उस टाइम पीरियड के बाद में आपके पास आप कितनी चीज़ें सीखे हो, है ना। वहाँ से वहाँ तक अपना आपका जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन था उसमें आपने कितनी लर्निंग करी है। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए खुद को रिवॉर्ड देना ज़रूरी है कि हाँ यार मैंने अभी तक इतना सब कुछ कर लिया है ना, मैं आगे भी चीज़ें सीख सकता हूँ। ठीक है, मैं आगे और करूँगा। ठीक है। तो वो अपने आप को ना एक अंदर से मतलब पॉजिटिविटी के साथ भरना है बेसिकली। सिंपल सी बात है, खुद को ना हमेशा रिवॉर्ड देते रहना चाहिए। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। अपने साथ अच्छा करते चलो, कोई और नहीं कर रहा है लेकिन हम तो अपने साथ अच्छा कर सकते हैं ना, वो चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके अलावा देखिए एक चीज़ होती है हमारे पास में क्या, कि अपनी जो प्रोग्रेस है दोस्तों उस प्रोग्रेस को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी आपसे कहा कि रिवॉर्डिंग तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको ये भी ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है कि यार मैंने कहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, है ना, और मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, मैंने कितना इंप्रूव किया है, मुझे कितने इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है। तो जो स्केलिंग वाला जो पार्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपको चीज़ें पता चलती रहती है कि हाँ यार मैं यहाँ था, मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे इतना जाना है, मुझे इतनी और प्रिपरेशन करनी है, इतना और जाना है, इस तरह से। ठीक है। तो जो अपनी जो प्रोग्रेस है उसको दोस्तों आप लोग क्या करते चलें, स्केलिंग करते चले, है ना, रिकग्नाइज करते चले उसको कि कहाँ से मैं कितना बड़ा हूँ, कितना और बढ़ने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको अलग अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरी जो जर्नी है मुझे वहाँ तक पहुँचना है ना। तो मैं अभी तक कितना सफ़र तय कर चुका हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने इंप्रूव करी अपने अंदर। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो बोलते हैं ना स्वीट पॉइजन, ठीक है, वो मीठा जहर है जो हर कोई बच्चा इस चीज़ से गुजरता ही गुजरता है। ठीक है। उन्हें कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल कर आ ही जाती है कि सर वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो यहाँ चले गए, वो तो उनके साथ तो इतनी चीज़ें हैं, उनके साथ तो ऐसा है। ठीक है। दोस्तों कंपैरिजन वाली जो बात आती है ना, ये कंपैरिजन जो होता है आपके पास में, ये कंपैरिजन बहुत बेकार चीज़ है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि देखिए आरबी ग्रेड बी का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हर फील्ड के बच्चे अपीयर होते हैं। फ्रेशर्स भी रहते हैं, रिपीटर्स भी होते हैं, जो पहले से बैंकर्स है वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जो पहले से किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग भी रहेंगे इसके अंदर, है ना। वो एस्पिरेंट्स भी हैं जो बैंकिंग के अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें मतलब पीओ निकाला है, प्री निकाला है, मेंस निकाला, शायद इंटरव्यू में ना हुआ उनका, क्लरिकल लेवल की जो प्रिपरेशन करें, मतलब वो बच्चे भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। और साथ साथ ही दोस्तों ऐसे लोग भी रहेंगे जो मतलब जो यूपीएससी एमपीएससी, है ना, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपटीशन एक बड़े लेवल पे आप लोगों का, तो अपने आप को अगर किसी और से कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो वहीं फिर ना मतलब अपने आप को डिस्करेज करना शुरू कर दोगे, फिर आप लोग कुछ मोटिवेशन ही नहीं आएगा आपको। आप सोचोगे यार वो तो बंदा इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो पहले तो उसकी जॉब लगेगी, मेरी तो बाद में लगेगी, मेरी तो लगेगी नहीं इस बार, मैं तो एग्जाम को निकाल ही नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि यार एफर्ट्स देना ज़रूरी है। उस बंदे ने इतने सारे एफर्ट्स दिए हैं, वो चीज़ें जान जान चुका अभी कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ करी थी, वो अपनी मिस्टेक्स पर काम कर रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। सबकी जर्नी अलग अलग होती है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। ठीक है। किसी पर्सन के कुछ पार्ट्स पहले से स्ट्रांग है, किसी पर्सन के कुछ पार्ट्स स्ट्रांग हैं, है ना। हो सकता है आपके कुछ पार्ट ऐसे स्ट्रांग हो जो दूसरों के नहीं थे, इसलिए उनको इतना टाइम लग गया है, आपको हो सकता है उतना टाइम ना लगे।
है ना। तो कंपैरिजन नहीं करना अपने आप को, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी फील्ड में यार। आप कहीं पर भी हो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश करनी नहीं है। कंपैरिजन की जब बात आती है ना हमारे पास में, तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोग क्या करा करो कि अपने बीते हुए कल से अपने आज को कंपेयर करा करो कि यार मैंने पहले कल कितना था, आज मैं कितना आ चुका हूँ, मुझे आगे और कितना जाना बेसिकली, बस। ठीक है, बोलते ना कि अगर किसी ने एक लाइन खींची है तो उससे बड़ी लाइन खींचने की आप कोशिश करो, उससे मिटाने की कोशिश मत करो कि उसको मिटा के मैं छोटा बनाना, नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप भी मेहनत करो, आपका भी सिलेक्शन होगा बेसिकली। सिंपल सी बात है भाई, मेहनत करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे टाइमली, प्रैक्टिस करोगे बेसिकली, जो रिक्वायरमेंट है आरबी ग्रेड बी की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे आप लोग, चाहे प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू की बात कर लो, आराम से सिलेक्शन होगा, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन नहीं करना दोस्तों। एक बात दोस्तों आती है मोटिवेशन को लेकर, है ना। एक बात क्या आती है, मोटिवेशन को लेकर आती है कि जैसे अभी ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, हमने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए आप लोगों को, और भी कई बार ना देखो, क्योंकि जर्नी ऐसी है यार कि इसमें कई बार ना डिमोटिवेट हो जाते हैं डिमोटिवेट अनडाउटेडली, और ये फैक्ट है ना। क्योंकि कई बार ये एसआई के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो परेशान कर जाती है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ में, एफएम के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है परेशान कर जाए, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, क्वांट के अंदर कुछ चीज़ें आपको परेशान करता है, रीजनिंग के अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आ रही आपको, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर। तो हम लोग ना मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखो करो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना अपने आप को, है ना, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं लेना मोटिवेशन का। ठीक है, चीज़ें उतनी देखो जितनी ज़रूरी है, जो अपने काम की है, देखी सीखी, उसके बाद में बस अपनी पढ़ाई पर लग गए, है ना। इतना ऐसे ही करना, ज़्यादा नहीं करना इन चीज़ों पर। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है हमारे पास में कि एनवायरनमेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके पास में, राइट। देखो, आपने भी कहीं ना कभी इस तरह का रियलाइजेशन किया होगा कि जैसे जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, या फिर जो लोग वर्किंग है ना, तो वो लोग भी देखते होंगे जब उनकी डेस्क जो रहती है जहाँ पर वो काम करते हैं, वो जब मतलब पूरी उथल पुथल रहती है ना, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी सिस्टमेटिक मतलब वे में जमी नहीं है, सारा कोई सामान इधर रखा है, कोई सामान वहाँ रखा है, तो बड़ा गंदा लगता है। या फिर आप नॉर्मल एक रूम की भी बात करोगे ना, तो रूम पे भी अगर जो चीज़ जिस जगह पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं रहती ना, तो बहुत एक अलग लेवल की नेगेटिविटी आती है वहाँ से, है ना। कई सारे जो ऐसे लोग रहते हैं जो बैचलर्स होते हैं, उनकी रूम की हालत देखो आप लोग, कपड़े कहीं रखे हैं, चीज़ें कहीं रखी है, कहीं कोई चीज़ कहाँ रखी है ना, सब अस्त व्यस्त रहता है। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप सिस्टमेटिक वे में जमा कर रखोगे, और खासकर स्टूडेंट की अगर बात करी जाए, तो आपकी जो डेस्क है, मतलब जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेनली जिस भी वे में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अपनी, है ना, तो वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए यार, बुक्स अपने प्लेस पे होना चाहिए अच्छे से, मतलब पूरा एकदम साफ सुथरी होना चाहिए बेसिकली, एक चीज़ तो वो है ना। तो उससे भी एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी रियलाइज़ किया इस चीज़ को, कि जैसे कभी कभार अगर इस तरह का उथल पुथल वाली चीज़ है, तो पता चल रहा है 20 मिनट 1 घंटा तो आपका नोट्स निकालने में लग गए कि मैं वो मेरी किताब कहाँ गई, उसी में टाइम वेस्ट हो गया आप लोगों का। कभी कर यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो यार। लेकिन अगर वो साफ सुथरी चीज़ें रहेगी, बढ़िया प्रॉपर वे में आपके नोट्स हर जगह इस तरह से रखे होंगे, सिस्टमेटिक वे में जैसे आपने अरेंज कर रखे होंगे, तो वो टाइम भी बचता है, और अंदर से भी आता है कि नहीं यार, पढ़ना तो है, पढ़ना है किसी भी तरह से, है ना। तो ये ध्यान रखा करो दोस्तों, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। तो जहाँ पर भी आप लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, वो थोड़ा सा उसी वे में का होना चाहिए। जब आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, तो उसको भी उसी वे में लगाना है आप लोग, कि एक सिटिंग में मुझे मॉक टेस्ट को फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठ के जा रहे हैं, है ना, तो वो मतलब नहीं बनता फिर उस मॉक टेस्ट को देने का, है ना। एक सिटिंग में अपने को फिनिश करना है, उसी तरह का अपने को। अगर देखो, इन्वायरमेंट हो सकता है किसी किसी की फैमिली में, किसी किसी के घर में उतना स्पेस ना हो, उस तरह का इन्वायरमेंट आप लोग ना डेवलप कर सको, लेकिन आपको जितना स्पेस है, जिस तरह की चीज़ें हैं, उसी में आपको सिस्टमेटिक वे में उन चीज़ों को अरेंज करना आना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट तो दोस्तों आना चाहिए इस कंडीशन में। अगर आपके पास वैसा काम नहीं है, तो कुछ ना कुछ दूसरे एफर्ट्स के थ्रू आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको सिस्टमेटिक वे में रखूंगा बेसिकली, है ना। ठीक है, एक स्टडी टेबल तो यार नॉर्मल सी बात है, वो तो ले ही लोगे आप लोग, है ना। उसको अरेंज कर लो बढ़िया तरीके से, आराम से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है हमारे पास में, और वो आती है आपके पास में कि लो डेज। देखो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार कि मतलब हर दिन आप लोग बिल्कुल मोटिवेटेड रहोगे, है ना, कभी आप लो फील नहीं करोगे, तो वो चीज़ भी है कि बीच बीच में कभी लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, एक दिन का आप रेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन रेस्ट कर लो, थोड़े से एंजॉयमेंट कर लो, थोड़ा बाहर निकल जाओ, घूमने फिरने चले जाओ, मूवी देख लो, है ना, जिस तरह भी आप लोग टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को रिचार्ज कर सको। ठीक है, कई जगह आपने देखा होगा, मतलब जो वर्किंग हुए उनको पता होगा, रिचार्ज लीव करके भी एक ऑप्शन होता है कि रिचार्ज लीव दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, है ना, कि रिचार्ज लीव मतलब छुट्टी भाई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को रिचार्ज करके आओ, फिर वापस से काम करो। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी अपने आप को कर सकते हो कि खुद को टाइम दे दो एक दिन के लिए,
कि यार मैं अपने आप को एक दिन का टाइम देता हूँ, आराम से मैं उस दिन कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूँगा, मैं अपने आप को एंजॉय करूँगा, मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊँगा, ठीक है, कि मैं अकेले में बैठूंगा, आराम से शांत घूमूंगा फिरूंगा, जो करना है वो करो, ठीक है। तो वो भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि देखो चीज़ें होगी, परेशान हो गए आप लोग भी, है ना, और ह्यूमन टेंडेंसी होती है यार, परेशान हो जाते हैं लोग, कुछ भी कर लो थोड़ा डाउनफॉल आता है ना। तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करो, और उसको एक्सेप्ट करके फिर उस पर काम करना शुरू करना अपने को, है ना, कि ऐसा नहीं कि उसी में निकाल दिया, हफ्ता भर निकल गया, नहीं, मुश्किल से 1 दिन 2 दिन खूब से खूब बस वापस से कम बैक करो, बोलते हैं ना, बाउंस बैक करो वापस से, ठीक है, फिर पढ़ाई में लग जाना अपने को बेसिकली। उसके अलावा दोस्तों एक होती है विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन। देखो आप ना अपनी जो सक्सेस होती है उसको थोड़ा विजुअलाइज करना शुरू करो। आपने विराट कोहली जी का भी कई बार देखा होगा, इंटरव्यू वगैरह उन्होंने भी कहा था कि वो अपने माइंड में, मतलब जो बॉलर रहता है उसको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं वो, ठीक है, उसको उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, कौन बॉलर कर रहा है, मैं अपना गेम दूंगा बस, कि मुझे उसकी बॉलर पर मतलब उड़ाना है बस, दैट्स इट, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक दोस्तों ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है ना, कि आप लोग सोचो कि यार मैं अपना फेज़ 1 का एग्जामिनेशन निकालूंगा, फेज़ 1 जब मैं दूंगा मेरा क्वालिफाई होगा आराम से, ठीक है, फेज़ 2 मेरा निकलेगा आराम से, मैं इंटरव्यू सेक्शन में बैठूंगा, इंटरव्यू भी मेरा क्वालिफाई होगा, ठीक है, फिर मैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग कराई जाएगी मैं उनके साथ बैठूंगा, है ना। तो इस तरह का चार्ट अपने दिमाग में बना सकते हो, ठीक है। ऑफिसर लेवल की जो क्वालिटी है उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू कर सकते हो बेसिकली, है ना। आईने में देखकर अपने आप को देखो कि मैं अगर आरबी ग्रेड बी ऑफिसर बन जाता हूँ तो फिर मैं अपनी आगे की लाइफ किस तरह से जीना शुरू करूँगा, मैं वहाँ पर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, इंटरव्यू में किस तरह से दूंगा, इंटरव्यू में किस तरह का ड्रेस पहन के जाऊँगा बेसिकली, है ना। क्लियर है, जब मेरी ट्रेनिंग होगी तो उस दौरान क्या चीज़ें रहेगी, मैं किस तरह से रहूँगा वहाँ पे, या फिर मेरा जॉब लग जाएगी उसके बाद मेरी लाइफ किस तरह से रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, तो वो भी अपने आप को ना आपको ना ट्रिगर करती रहेगी, आपको मोटिवेट करती रहेगी, नहीं भाई पढ़ना तो है, अगर मुझे लाइफ चेंज करनी है अपनी अपनी और अपने अपने घर वालों की, है ना, तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मोटिवेट रखेगा इस पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक होता है कि बी काइंड टू योर सेल्फ यार, है ना। जैसे कई बार ना जब प्रिपरेशन आप लोग करते चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें ना आप लोगों से हो सकता है कि ना बने उस टाइम पर। मान लो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी स्पीड नहीं आ रही है, स्पेलिंग एरर बहुत, थोड़ी ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम पर ना फिर हम लोग अपने आप को मतलब कोसना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बहुत बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, यार मेरे से ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपने आप को कोई भी गलत बात नहीं बोलनी खुद के बारे में, ठीक है। ब्रूसली ने भी कहा, आपने अगर ब्रूसली की बात सुनी, उन्होंने भी कहा ना कि कभी भी अपने आप को कोई गलत बात मत बोलो, खुद के बारे में कुछ गलत मत बोलो, आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करोगे काम बन जाएगा अपना, ठीक है। लेकिन कभी भी खुद को गलत नहीं बोलना है दोस्तों, है ना, कुछ भी अपने आप में बुरा नहीं बोलना बेसिकली, बस सीधी सी बात है ना। इस बात का आप लोग सारे से लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों एक लास्ट जो पॉइंट आता है वो होता है अपने पेरेंट्स। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मिलता है वो मिलता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, ठीक है। जब बात करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे उनके, है ना। और कई सारी बात ऐसी होगी जो आपको कहीं ना कहीं तो ट्रिगर करेगी, कहीं ना कहीं तो मोटिवेट आपको करेगी वो, कि हाँ यार मुझे इनकी बातें जो हैं इन सब पे मुझे अमल करना है किसी भी तरह से, ठीक है। और इनके जो सपने हैं, इनके जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करवाना है मुझे किसी भी तरह से, तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, भाई मुझे एग्जाम निकलना है किसी भी तरह से, दैट्स इट, ठीक है। तो पेरेंट्स से बड़ा दोस्तों जो मोटिवेशन वाला पार्ट है, या फिर मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट कर पाएंगे, वो कोई नहीं हो सकता एक तरह से, ठीक है। तो जब भी इस तरह से चीज़ें हताश हो जाते हो, हिम्मत हार जाते हो, तो फिर बैठो पेरेंट्स के साथ में, ठीक है। वो गाली दे, गुस्सा करें, कुछ भी करें, सुनो, ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हो गए कि पलट के अपने पेरेंट्स को जवाब दे पाए, है ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, राइट, ठीक है। वो हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप में से आपके कई सारे लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो ना पढ़े लिखे हों, है ना, होता है, बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको पढ़ाया लिखा है उन्होंने इतना कि आपका ग्रेजुएशन करवा दिया, है ना, इस लायक बना दिया आप लोगों को, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं है पढ़े लिखे। तो ऐसा नहीं कि भैया आप उनसे बड़े हो गए, आप ज़्यादा बड़े हो गए, नहीं भाई, माँ बाप ही है और बच्चे बच्चे ही रहते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो उनकी बातें सुनो, चाहे वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन उनकी उनकी सुनो आप लोग बस, ठीक है। उनको पलट के जवाब मत दो यार, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए उसके अलावा दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और एक लास्ट थिंग सिर्फ इतनी सी, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है
कि कर्म करो यार, फल की चिंता मत करो, है ना। अपना बेस्ट जो है बेस्ट देते देते चलो, अपना 100% देने की कोशिश करो। कभी भी कट ऑफ वगैरह को लेकर मत सोचा करो कि मुझे बस इतने हिसाब से इस हिसाब से मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, उससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है ना। अपना 100% दो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, जीए हो, इंग्लिश हो, एफएम हो, ईएसआई हो, ठीक है। हर जगह पर अपना 100% देने की कोशिश करेगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में किसी तरह का रिग्रेट ना हो कि यार काश मैंने इतना कर लिया होता तो मेरा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता तो हो जाता, ठीक है। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जितना अपना एफर्ट्स लगा सकते हो उतने एफर्ट्स आप लोग लगाइए, ठीक है। अब देखो, प्रिपरेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर लूँ या फिर किसी सपोर्ट स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर लूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ कर सकता हूँ, है ना, मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है, देन यू कैन गो। और अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं सब चीज़ों को अपने आप से समझ पाऊँ, अपने आप से सीख पाऊँ बेसिकली, तो मुझे किसी न किसी सपोर्ट स्टडी के साथ जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, ये लास्ट थिंग उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे चाहते हैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना हम लोगों के साथ में, तो आप लोग हमारे पेड कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मास्टरमाइंड बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच है, आप चाहें तो इसमें एनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जो है बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। क्वांट हम लेंगे, नीलम मैम रीजनिंग के लिए है, वीड सर एफएम के लिए रहेंगे, ठीक है, एफएम मैनेजमेंट के लिए, और ये इंग्लिश पार्थ सर रहेंगे इंग्लिश के लिए, रितिका मैम है आपके पास एएसआई के लिए, और पिंकी मैम रहेगी जीए के लिए। क्लियर है। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग फैकल्टीज मिली, सारी फैकल्टीज एक्सपीरियंसड है, राइट। अभी फिलहाल में दोस्तों क्या चल रहा है कि ऑफर चल रहे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जिसमें आपको जो बैंक वहाँ पे प्लस है, ये क्या करता है कि जितने भी एग्जाम है बैंकिंग के, वो सबको कवर करता है। बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज, इंश्योरेंस सेक्टर के, वो 4299 के अंदर आपको मिल जाएगा। 80% का डिस्काउंट है, फ्लैट 4x वैलिडिटी है, और आपको फ्री गिफ्ट्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो ये जो डिस्काउंट आपको दिख रहा है 80% का, है ना, ये डिस्काउंट 80% की बजाय हो जाएगा 81% का, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है आपके दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 81% का डिस्काउंट होगा इस रेफरल कोड के साथ, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है। अब किस तरह से एनरोलमेंट करना है ज़रा वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सो देखिए, अगर आप लोग क्या करते हैं, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर दोस्तों विजिट करेंगे सबसे पहले, है ना। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करिएगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा, या जस्ट अ मिनट, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करना है हमको, हमने कुछ, वेट अ सेकेंड, ये लिखा आपने अड्डा 247, है ना, ठीक है। क्लिक किया, फर्स्ट लिंक पर क्लिक किया आप लोगों ने, है ना। फिर आप लोग गए ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज इनसो आएगा दोस्तों। यहीं पे आपको दिख जाएगा आरबीआई ग्रेड बी, राइट, आरबीआई ग्रेड बी वाला पार्ट है। तो आरबीआई ग्रेड बी वाला जो पार्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मास्टरमाइंड बैच। क्लियर। आप इस मास्टरमाइंड बैच में एनरोलमेंट करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर आपको लग रहा है कि सर मुझे सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के नहीं, मुझे और भी जो बैंक एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, इन सबकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो बेस्ट ऑप्शन फिर दोस्तों आपके लिए बन जाता है बैंक महापेक प्लस, ठीक है। इस बैंक महापेक प्लस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको बाय नाउ पर जाना है, यहाँ कूपन कोड लगाना होगा, एंड दैट कूपन कोड शुड बी Y710, ठीक है। सिंपल सा कूपन कोड है दोस्तों, क्या लगा दिया आपने, Y710 का है, और इसको आप कर देंगे इस तरह से अप्लाई, ठीक है। अब जैसे अप्लाई करेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि काफी कम प्राइसिंग के साथ ये जो पैकेज है आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग अभी और भी कम होगी दोस्तों, और भी कम हो जाएगी। कब, जब एप्लीकेशन ऐप पर जाकर आप लोग इस सिंपल से और बड़े प्यारे से रेफरल कोड को यूज करोगे, जो कि क्या होगा, Y710। इसको अगर यूज करेंगे आप लोग, तो आपको जो डिस्काउंट है वो 81% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। 4x वैलिडिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है गिफ्ट अड्डा 24/7 से प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आई थिंक आप लोगों ने कल देखा भी होगा कि कौन कौन से ऐसे गिफ्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं हर बैंक महापेक प्लस के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हैं, और अभी के लिए इतने ही रखते हैं। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इनरोल करना है किसी भी बैच में, ये रेफरल कोड है, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और आप लोग भी अगर इनरोल करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।